हेलो एवरीबॉडी, आज हम क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर सेकंड फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। शिकार करने से लेकर भोजन इकट्ठा करने तक। तुषार ट्रेन जर्नी, यहाँ पर तुषार की ट्रेन की जर्नी के बारे में बताया गया। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। तुषार क्या करे, दिल्ली से चेन्नई की तरफ अपनी कजन की वेडिंग में जाता है। दे वर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होते हैं। एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो सीट, और क्या करता है वो अपनी विंडो की सीट के पास बैठ जाता है। हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पेन, जो उसकी नोज होती है वो विंडो की ग्लास के साथ क्या होती है, चिपकी हुई होती है। हैज़ ही वॉच ट्रीज एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट, और वो क्या देख रहा होता है कि जो पेड़ पौधे हैं और घर है क्या होते हैं पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। हिज अंकल ट्रैप्ड हिज शोल्डर एंड सैड, उसके अंकल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स एगो, क्या तुम जानते हो कि जो ट्रेन है सबसे पहले 150 साल पहले यूज की गई है। एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेज ए फ्यू डिकेड्स लेटर, जो उन्होंने बस का यूज़ है वो क्या किया, कुछ ही दशक पहले किया है। तुषार वंडर, तुषार क्या होता है सरप्राइज हो जाता है। व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि जब लोग एक इतनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा नहीं कर पाते थे। डिड दे स्पेंड देयर इंटायर लाइव्स वेयर दे वर बोर्न, कि वे एक ही जगह पर अपने सारे जिंदगी गुजार देते थे जहाँ वे पैदा हुए। नॉट क्वाइट, ऐसा तो नहीं था। The earliest people, why वर दे ऑन दी मूव, जो अर्लीस्ट पीपल थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन दिस सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो, हम जानते हैं उन लोगों के बारे में जो 2 लाख साल पहले से सब कॉन्टिनेंट्स के पास रहते हैं। टुडे वी डिस्क्राइब दैम एज हंटर गैदरर्स, हम आज उन्हें किस नाम से जानते हैं, हंटर गैदरर्स। हंटर शिकारी करने वाले, गैदरर्स चीज़ों को इकट्ठा करने वाले। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड्स, ये नाम कहाँ से आता है, वे ये नाम इसलिए बोला गया उनको क्योंकि वो फूड का क्या करते थे, इंतजाम करते थे, उनको इकट्ठा करते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, वो क्या करते थे आमतौर पर जो जंगली जानवर है उनका शिकार करते थे। कॉट फिश एंड बर्ड्स, और क्या करते थे मछलियों को पकड़ते थे, पक्षियों को पकड़ते थे। गैदर्ड फ्रूट, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉल्स एंड एग्स, और चीज़ों को क्या करते थे, फ्रूट्स को, जड़ों को, नट्स को, बीजों को, पत्तों को, डंठल को और अंडों को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस, जो हंटर गैदरर्स क्या करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, उसके पीछे क्या बहुत सारे रीज़न होते थे। फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टे एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर वे क्या करते एक ही जगह पर लंबे टाइम तक रुकते, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्स, जहाँ पर वो रह रहे होते थे वहाँ का क्या करते थे, सारी चीज़ों को खा जाते थे, वहाँ के पौधों को, पशुओं को। देयर फॉर, इसी प्रकार दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, और इसीलिए दूसरे मतलब खाने की तलाश में उन्हें क्या करना पड़ता था, दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। सेकेंड, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सेकेंड जो दूसरा है कि जो एनिमल्स के लिए वो क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, किस लिए, स्मॉल प्रे यानी छोटे शिकारियों की तलाश में। इन केस ऑफ डियर, जो हिरन है, वाइल्ड कैटल जो जंगली जानवर है वो क्या करते थे, कुछ ऐसे होते हैं जो घास को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं, तो इस वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते, और जो शिकार करने वाले होते थे वो इनके पीछे पीछे उनको जाना पड़ता था। नेक्स्ट, थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, क्या होता है कि जो कुछ पौधे और क्या होते हैं उन पर एक किसी सीजन में फल लगते हैं। सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, जब एक सीजन में एक जगह के फ्रूट्स खत्म हो जाते थे तो वो दूसरी जगह के फ्रूट्स तलाश करने के लिए भी इधर उधर घूमते रहते थे। फोर्थ, पीपल, प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव, जो आदमी है, पौधे हैं, पशु है, उनको क्या है, ज़रूरत होती है पानी की। वाटर इज़ फाउंड इन लेक, स्ट्रीम्स एंड रिवर, जो पानी है वो कहाँ पाया जाता है, झीलों में और नदियों की धारों में। वाइल्ड में रिवर्स एंड लेक्स आर पीरियड, यहाँ पर कुछ क्या नदियाँ और झीलों क्या होती है, बारहमासी होती है कि उनमें हर पूरे साल पानी होता है। अदर्स आर सीजनल, और दूसरी क्या होती है, सीजनल्स होती है, जब जैसे बारिश होती है उनमें तभी पानी आता है। नेक्स्ट, पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, जब एक जगह का पानी सूख जाता था तो क्या करते थे वो वाटर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे।
हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हम इन लोगों के बारे में किस प्रकार जानते हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज, आर्कोलॉजिस्ट को कुछ चीज़ें क्या मिली है जो हंटर्स गैदर्स ने यूज बनाई है और उसको यूज किया है। आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो उस ज़मीन की खुदाई करके या बिल्डिंग्स को सर्च करके उनके बारे में पता लगाते हैं, उनको आर्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल ऑफ स्टोन्स वुड एंड बोन्स और विच स्टोन टूल्स एज सर्वाइव बेस्ट। इसमें क्या चीज़ें मिली है, लोगों को मिली है, उन्होंने टूल्स बनाए होंगे, स्टोन्स के टूल्स, लकड़ी के, हड्डियों के, और कुछ स्टोन्स के टूल्स जो क्या है अभी भी बचे हुए हैं, तो आर्कोलॉजिस्ट ने उनके बारे में क्या क्या पता लगाया है। सम ऑफ दीज स्टोन्स टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन, इसमें से क्या है, कुछ टूल्स का किस लिए यूज किया गया, मीट को काटने के लिए, हड्डियों को काटने के लिए, स्क्रैप बार्क जो पेड़ की छाल होती है उसको उतारने के लिए, एंड हीड्स और जो एनिमल्स की खाल होती है उसको उतारने के लिए, चॉप फ्रूट्स को काटने के लिए, जड़ों को उखाड़ने के लिए इन टूल्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता था। सम मे हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड, कुछ जो टूल्स है वो किस चीज़ से अटैच होते थे, उसके हैंडल किस चीज़ के होते थे, हड्डियों के और लकड़ियों के। टू मेक स्पीड्स एंड हैरो फॉर हंटिंग, इनसे क्या हुआ करते थे, वो शिकार करने के लिए तीर बनाते थे। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, और दूसरों से क्या किया जाता था, दूसरे टूल्स से लकड़ियों को काटा जाता था। विच वॉज यूज एज फायर वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, इन हट से क्या किया जाता था, इनसे झोपड़ियाँ बनाई जाती थी और इनसे आग भी जलाई जाती थी। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर, जो स्टोन्स है उनका अलग अलग चीज़ों के लिए यूज किया जाता था। लेफ्ट यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गया डिगिंग द ग्राउंड, यहाँ पर क्या एक जो ज़मीन है उसको खोदा जा रहा है और कलेक्ट एडिबल रूट्स, इसमें क्या की जा रही है, जो जड़ खाने के लायक होती थी उन जड़ों को निकाला जाता था, किन से, जो उन्होंने टूल्स बनाए थे किस स्टोन से। नेक्स्ट राइट में क्या बताया, स्टिचिंग क्लॉथ्स, जो एनिमल्स की खाल होती थी उससे क्या करते थे, वो स्टिच करते थे उसको कपड़े सिलने के लिए पत्थर से। नेक्स्ट चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, यहाँ पर हमें प्लेस को चूज करना है। लुक एट द मैप टू बिलो ऑल द प्लेस मार्क विद द रेड ट्राइंगल, यहाँ पर क्या किया कि रेड ट्राइंगल से उन्होंने निशान लगाए हैं। एंड साइट्स फ्रॉम विच आर्कोलॉजिस्ट हैव फाइंड, जो आर्कोलॉजिस्ट ने जो साइट्स पाई है वहाँ पर कुछ एविडेंस मिले हैं हंटर गैदरर्स के रहने के। ओनली सम मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक्स, यहाँ पर क्या बहुत सारी साइट्स मिली है, कहाँ पर मिली है, झीलों और नदियों के पास। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि हमने कुछ ही शो किया है, और भी बहुत सारी साइट्स है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मैप के अंदर भीमबेटका में रेड ट्रायंगल से किया गया है, हुंस्की से किया गया है, कुरनूल से इन्होंने बताया। नेक्स्ट एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट पीपल ट्राइड एंड फाइंड, यहाँ पर जो स्टोन्स के टूल्स क्या होते थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते थे, उन लोग उनको क्या करते, उनको ढूंढने की कोशिश करते थे, गुड क्वालिटी स्टोन जहाँ पर अच्छी क्वालिटीज़ के पत्थर ईजिली मिल जाते थे। नेक्स्ट रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, यहाँ पर एक पेंटिंग दिखाई गई है और वह हमें क्या बताती है। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल, जहाँ पर अर्ली पीपल्स रहते थे वहाँ पर क्योंकि केव्स की गुफा में पेंटिंग्स मिली है दीवार पर। सम ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश, कुछ केव्स कहाँ मिली है, मध्य प्रदेश में और कुछ साउथ के उत्तर प्रदेश में। दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, जो ये पेंटिंग है कि इसकी जंगली जानवरों की है और बहुत ही अच्छे से इनको बनाया गया है। यहाँ पर क्या है, भीमबेटका के बारे में बताया गया, जो अभी हमने मैप पर देखा था भीमबेटका के बारे में क्या बताया। इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, अभी कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में आता है। दिस इज़ एन ओल्ड साइट विद द केव्स एंड रॉक शेल्टर, यहाँ पर क्या ये बहुत पुराने साइट्स है जहाँ पर क्या है, जो ये अर्ली मैन्स हैं यहाँ पर रहते थे गुफाओं में। पीपल चूज दिस नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द रेन हीट एंड वाइंड, ये लोग जो अर्ली मैन थे इन्होंने इनको क्यों चूज किया था, क्योंकि ये क्या करती थी, उन्हें बारिश से बचाती थी, गर्माहट से, और जब हवा या तूफान आती थी तो उनसे इनकी क्या करती थी, ये गुफा रक्षा करती थी। दिस रॉक शेल्टर आज क्लोज टू दी नर्मदा वैली, ये चट्टाने हैं जो एक गुफा है, कहाँ मिलती थी, नर्मदा वैली के पास। कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज टू लिव हियर, क्या आप सोच सकते हो कि लोगों ने इनको किस लिए यूज किया होगा। साइट्स आर प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स वर फाउंड, साइट्स क्या होती है, जहाँ पर पुरानी कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे हथियार टूल्स मिले हैं, बर्तन मिले या बिल्डिंग्स मिलती है, उनको बोला जाता है साइट्स।
वर फाउंड these were made used and left behind by people। इसमें क्या है कि लोगों ने इनको यूज किया होगा और वहीं पर छोड़ दिया। These may be found on the surface of the earth। ये क्या है, अर्थ की सरफेस पर मिला है, अर्थ के नीचे यानी ज़मीन में मिला है, और समटाइम इवन अंडर वाटर, और कुछ कई बार तो पानी के अंदर भी मिला है। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर्स। इसके बारे में हम क्या है, जो बाद में जो चैप्टर्स आएंगे हम उनमें पढ़ेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, यहाँ पे फायर के बारे में पता करना है। फाइंड द कुर्नूल्स केव ऑन मैप्स। हम कुर्नूल्स केव को देखते हैं मैप के अंदर। यहाँ पर कुर्नूल्स केव को दिखाया गया है, जो रेड ट्रायंगल से शो किया गया है। इसके बारे में क्या बात है, फाइंड द कुर्नूल्स केव ऑन मैप, ट्रेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हियर। यहाँ पर क्या है, जो राख है उसके मतलब अवशेष मिले हैं कि यहाँ पर राख थी। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। यहाँ पर क्या बताएगी, इस राख से पता चलता है कि यहाँ के लोगों ने आग जलाना सीख लिया होगा। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स। जो फायर है वो बहुत चीज़ों में यूज़ की गई हो। एज ए सोर्स ऑफ लाइट, इससे क्या होता है, जब हम आग जलाते हैं तो क्या रोशनी सी होती है, तो लाइट के लिए भी इसको यूज किया गया होगा। टू रोस्ट मीट को भुनने के लिए यूज किया होगा। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, जब रात को वो सोते थे तो एनिमल्स उनको भी आकर उनका भी शिकार कर सकते हैं ना, तो उनसे बचने के लिए भी उन्होंने क्या किया होगा, आग को जलाया होगा। वट डू वी यूज़ फॉर फायर फॉर टुडे। आज आप आग का किस लिए यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट नेम एंड डेट्स। यहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडी। जो हम आज इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, आर्कोलॉजिस्ट ने इनके क्या बहुत ही लेंथी नेम रखी है। दे कॉल द अर्लीस्ट पीपल दी पैलोलिथिक। इसमें क्या है, जो अर्लीस्ट पीरियड को क्या बोला गया है, पाषाण काल बोला गया है। दिस कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, जो ये ग्रीक वर्ड से आया। पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड द लिथो मीन्स स्टोन। जो यहाँ पर क्या है, दिस नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस। किसकी इम्पोर्टेंस बताता है, जो स्टोन टूल्स से जो टूल्स बनाए गए थे स्टोन से। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर एगो। जो पैलियोलिथिक टाइम था उसको किस प्रकार शो किया गया है, 2 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइड into the लोअर मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। इस टाइम को किस प्रकार डिवाइड किया गया है, लोअर मिडल एंड अपर टाइम के में। दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो ये टाइम है, जो लॉन्ग टाइम वाला है, उसमें क्या है, इसमें 99% हिस्ट्री कवर हो जाती है। द पीरियड वैन वी फाइंड इन्वायरमेंट चेंज, जो जिस पीरियड में हमने इन्वायरमेंट में चेंज पाया है, बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड द मेसोलिथिक। इसमें क्या है, जो जिस इन्वायरमेंट में हमने चेंज पाया है उस टाइम को 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक का नाम दिया है, और इसको क्या नाम बोलते हैं, मध्यकाल। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टीनी। इसमें क्या है, छोटे छोटे टूल्स मिले हैं। एंड आर कोल्ड माइक्रोलिथिक। इनको क्या लघु पाषाण काल बोला जाता है। हैंडल्स ऑफ वन सी। इसमें क्या है, मतलब जो हथियार मिले हैं वो क्या है, हड्डियों के मिले हैं, लकड़ियों के मिले। टू मेक टूल्स सच एज सॉ एंड सिकल्स। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज़ ऑफ टूल कंटिन्यूज टू बी इन द यूज। इसमें क्या है, जो पुराने टाइम में यूज़ किए गए स्टोन के टूल्स थे वो भी मिले हैं। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो। जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो कब आती है, 10,000 साल पहले, इज़ नोन एज द न्यूलिथिक। व्हाट डू थिंक द टर्म न्यूलिथिक मीन्स। इसमें न्यूलिथिक नव पाषाण काल के बारे में बताया गया है। वी हैव ऑल्सो मैंसन द नेम ऑफ सम प्लेस। इन्होंने कहा है कि इन्होंने सम प्लेसेस को मैंसन किया है। यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेसेस। हम और भी प्लेसेस के नाम जानेंगे जो बाद में चैप्टर आएंगे। वेरी ऑफ्टन वी यूज़ प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट। इन्होंने बहुत सारे जो चीज़ों के नाम हैं उनको आज प्रेजेंट में जो नाम से बताया जाता है उनके नाम बताए हैं। बिकॉज वी डोंट नो व्हाट दे कॉल्ड दैम। क्योंकि जब उनका क्या नाम पुराने टाइम में था उसके बारे में नहीं जानते थे। नेक्स्ट है ए चेंजिंग इन्वायरमेंट। अभी बताया था इन्वायरमेंट कब चेंज हुआ था, अराउंड 12,000 ईयर्स एगो
ये चेंज हुआ था। देयर वर मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर क्या बहुत सारा चेंज पाया गया था। विद ए शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन, इसमें क्या है बहुत ही वार्म मतलब गर्मी आ गई थी बहुत इन मैनी एरियाज, बहुत ही क्षेत्र में। दिस लीड टू बी डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, यहाँ पर क्या है जब गर्मी इतनी होगी तो घास हर जगह क्या हो गई थी, घास उगने लगी थी। दिस इन टर्न लीड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, अब घास ज़्यादा होगी तो घास खाने वाले जो पशु थे वो भी ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे हिरन हो गया, जंगली जानवर हो गया, बकरी हो गई, भेड़ हो गए या गाय भैंस, दैट सर्वाइड ऑन घास, जो घास खाते हैं। दुज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलो दैम, जो इन जानवरों का शिकार करते थे क्या करते, वो इनको भी फॉलो करते थे कि ये घास खाने कहाँ जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे जाते थे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन, वो इनके खाने की मतलब ये क्या क्या खाते हैं ये चीज़ें भी और पता करने लगे थे। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्टिंग थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड ट्रेडिंग दिस एनिमल दैमसेल्फ, जब वो अब इससे क्या करना था, वो इनके पीछे पीछे जाते हैं तो उन्होंने मन में ये चीज़ें ये वो सीखना स्टार्ट कर दिया था कि अब वो पशुपालन कर सकते हैं। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट, इसमें क्या है उस टाइम में फिश जो था वो भी इम्पोर्टेंट हो गई थी। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, यहाँ पर क्या है जो किसान है करना है या पशुपालन है वो भी शुरू कर दिया। दिस वॉज ऑल्सो ए टाइम वैन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेज इंक्लूडिंग वीट, बार्ले एंड राइस ग्रो इन नेचुरल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट्स। ये कौन सा टाइम था, ये वो टाइम था जहाँ पर घास के साथ साथ अलग अलग चीज़ें भी नेचुरली तौर से कौन कौन से गेहूँ जो और चावल है वो भी उगना स्टार्ट हो गए थे। वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एज फूड, वो क्या करते थे आदमी औरतें बच्चे इन चीज़ों को इकट्ठा करते थे। एंड लर्न वेयर दे ग्रो, और देखते थे वो कहाँ पर सीखते थे कहाँ पर ये पैदा होते हैं। एंड वैन दे रिपेंड, और ये कब पकते हैं। दिस मे हैव लेड टाइम टू थिंक अबाउट ग्रोविंग प्लांट्स ऑन देयर ओवर, और ये वो टाइम था जहाँ पर ये क्या कर रहे थे सीख रहे थे कि वे खुद की फसलें कैसे उगा सकते हैं। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर, और इस प्रकार वे क्या थे किसान बन गए थे, कृषि करना स्टार्ट कर दिया था। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड दैम टेम एनिमल बाय लिविंग फूड फॉर दैम नियर दी शेल्टर, जहाँ पर ये लोग रहते थे क्या करते थे पशुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उनके जो वो फूड खाते थे वो रख देते थे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंड सेक्टर ऑफ द डॉग, जो इन्होंने फर्स्ट एनिमल्स को पाला था वो डॉग होगा। लेटर पीपल एनकरेज एनिमल्स, इस प्रकार उन्होंने क्या किया एनिमल्स वो बहुत सारे एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। दीज एनिमल्स सच एज शीप, और इन एनिमल्स में क्या था भेड़, बकरियाँ, कैटल, अलग अलग जंगली जानवर एंड पिग जो शुअर है जो झुंड में रहते हैं। एंड दी मोस्ट ऑफ दैन एट ग्रास, इनमें से जो ज़्यादा पशुओं को जो वो पालते थे वो क्या करते थे घास को खाते थे। ऑप्टन पीपल प्रोटेक्ट दीज एनिमल फ्रॉम अटैक बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स, जो लोग हैं इन एनिमल्स को पालते थे और इनको दूसरे एनिमल्स से मतलब जो जंगली जानवर है उनसे इनकी रक्षा भी करते थे कहीं वो इनको खा ना खाए। दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर्स, इस प्रकार क्या करते वो चरवाहे बन गए थे। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई द डॉग वॉज परसैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम, क्या तुम सोच सकते हो कि इन्होंने फर्स्ट में पहली बार डॉग को ही क्यों पाला होगा। थैंक यू।